क्या भारत में अब एक देश एक कानून लागू होने वाला है? शादी, तलाक और विरासत सबके लिए एक ही रूल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा में पहले ही लागू था और उत्तराखंड ने इसे लागू किया है। गुजरात इस कड़ी में अगला राज्य बनने जा रहा है। और साथ ही बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि भारत को यूसीसी की जरूरत है। केंद्र सरकार के द्वारा देखा जाए तो कई सारे अहम मुद्दों और चुनाव में यूसीसी को भारत में लागू करने को लेकर के लगातार उनकी तरफ से बातें हुई हैं। अब मुद्दा यह है कि अगर यूसीसी को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य एकमत होकर इस कानून को लागू करती हैं तो इससे आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत में जो रिलीजन बेस्ड यहाँ पर कानून है क्या वो इससे समाप्त हो जाएंगे? और आखिर यूसीसी में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नियम होते हैं, किस तरीके से लागू किया गया है और गुजरात में क्या कुछ होने जा रहा है, इन सारी चीजों को समझेंगे ये भी कि क्या भारत में के अलावा क्या विश्व में भी इस तरह के कानून कहीं लागू हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप सभी के लिए आसान भाषा में से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो चर्चा का विषय है गुजरात है। गुजरात इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी की तैयारी तेज हो चुकी है। एक समिति गठित की गई थी यूसीसी को लेकर के, सिफारिशें करने को लेकर के, और उस समिति ने यहाँ पर अपनी एक फाइनल रिपोर्ट जो है गुजरात के मुख्यमंत्री सीएम भूपेंद्र को पटेल को यहाँ पर सौंप दी है। और समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन के बाद अपनी अंतिम सिफारिशें यहाँ पर दी हैं। अब यहां पर देखा जाए तो गुजरात सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर अपनी मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और प्रस्तावों को मौजूदा विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। 23 मार्च को सदन में रखी जाएगी और 24 मार्च को बिल पेश किए जाने की संभावना है। और इसके साथ ही यहां पर देखा जाए यानी पास होते ही गुजरात में यूसीसी लागू हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड के बाद ऐसा दूसरा राज्य बन जाएगा। इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी बता दें आपको कि यहां पर क्या क्या अहम मुद्दे हैं जो गुजरात में यूसीसी कानून के तहत लागू किए जा रहे हैं। समिति जो गठित की गई थी उसके बारे में भी आपको बता दें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक ट्वीट यहां पर किया हुआ है कि यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं रंजना देसाई जो कि अध्यक्ष रही हैं, दक्षेश ठाकर सदस्य रहे हैं, गीताबेन श्रॉफ सदस्य रही हैं, आरसी कोडेकर और सीएल मीणा, ये 5 सदस्यीय समिति थी जिन्होंने ये आपको रिपोर्ट बनाई है। अब रिपोर्ट में किन किन चीजों को लेकर के चर्चा की गई है, तो पहली चीज यहां पे देखिए, विवाह, तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए कानूनी ढांचा लागू करने का एक सुझाव दिया गया है। यानी सबके लिए किस तरह की शादी के कानून क्या होंगे, तलाक के कानून क्या होंगे, किसी बच्चे को गोद इत्यादि लेना है तो उसको लेकर के क्या कानून हो, क्या वो सभी के लिए समान होगा। इसके अलावा देखा जाए तो खासतौर पर महिलाओं के समान अधिकार और उनकी सुरक्षा को इस ड्राफ्ट में जगह दी गई है, क्योंकि हर एक धर्म और यहाँ पर देखा है परंपरा के अंतर्गत महिलाओं के साथ काफी विभेद होता है, उसे यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। और रिपोर्ट तैयार करते समय गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ओवरऑल अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं, ये 5 सदस्यीय समिति 4 फरवरी 2025 को गठित की गई थी और यहां पर देखा जाए तो इस समिति के द्वारा ये रिपोर्ट आपको सौंपी गई है। एक सवाल इसमें आता है कि यूसीसी आखिर है क्या? हर एक कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, लागू करें, लागू करें, इसकी चर्चा लगातार होती है और कई बार हम इसके बारे में जानते भी हैं और कई बार नहीं भी समझ पाते हैं। तो आप समझिए बहुत ही आसान भाषा में आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसमें क्या क्या हम रख सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आमतौर पर किसी भी देश में, ठीक है, 2 तरह के कानून होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कानून और एक होता है सिविल कानून। ठीक है, क्रिमिनल कानून क्या होता है? क्रिमिनल कानून के अंतर्गत हम चोरी, लूटपाट, मारपीट जैसे आपराधिक मामलों को लेकर के नियम, कायदे, कानून बनाते हैं और उसके तहत सभी धर्मों, समुदायों को के लिए एक ही तरीके के कोड, प्रोसेस और प्रावधान होता है। यानी चोरी या फिर किसी की हत्या या किसी तरह कोई अपराध अगर आपने किया हो, वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उससे मतलब नहीं है। आपको एक ही तरीके का दंड मिलेगा, एक ही तरीके की सजा काटनी पड़ेगी, एक ही तरीके कोर्ट प्रोसेस होगा, एक ही तरीके सारी चीजें हैं। ठीक है, वहां कोई विभेद नहीं है। अब दूसरा यहां पर आपको देखा जाए, दूसरा कानून होता है जिसे हम कहते हैं सिविल कानून। सिविल कानून क्या होता है? इसमें शादी, ब्याह, संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंतर्गत आता है। भारत में अगर हम देखें तो अलग अलग धर्मों के लेकर शादी, परिवार, संपत्ति से जुड़े मामले हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं और सबका अपना अपना एक महत्व है और उसी के अनुसार सभी वहां पर चीजों को मानते हैं और स्वीकार करते हैं। यही वजह है कि इस कारण से कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहा जाता है, जो हर धर्म रीति रिवाजों को यहाँ पर अपने अपने अनुसार से उसका पालन करते हैं। अब जैसे कि मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, हिंदुओं के लिए देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। इसी तरह ईसाइयों और सिखों के लिए भी यहाँ पे अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए हैं, उनका अपना अपना धर्म के अनुसार होता है। अब यहां पर देखा जाए तो इसी में आपको चेंज लाया जाएगा और इसी को यहां पर यूसीसी कहा जाएगा।
तो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो बेसिकली पर्सनल लॉ पर लागू होगा। तो पर्सनल लॉ को खत्म किया जाएगा और उसको खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की यहां पर मांग की जा रही है। यानी कि भारत में हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी धर्म जाति का ही क्यों ना हो। यहां पर सबके लिए एक ही रूल होगा, एक ही तरह शादी ब्याह संपत्ति गोद लेने जैसी प्रथाएं जो होती हैं सबके लिए एक तरीके के कानून के तहत करना होगा। अब इसमें देखा जाए पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष जैसे 4 शादी कर सकता है, तो उसको लेकर क्या है, क्या सिविल यूसीसी में भी ऐसा रहेगा? हिंदू मैरिज एक्ट में देखें तो वहां पर आपको पहली पत्नी के रहते आप दूसरी पत्नी शादी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक कानून यहां पे बन जाएगा जिससे दोनों धर्म के लोगों को यहां पर ये मानना पड़ेगा। यानी कि यहां पर आप सभी के लिए अगर एक कानून बन जाएगा, उसमें अगर आपको एक ही विवाह के लिए अनुमति होगी तो चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड वहां एक ही विवाह आप कर सकेंगे। दूसरी करती हैं तो कानूनन यहां पे आपराधिक माना जाएगा। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूसीसी क्या भारत में लागू रहा है और कभी किसी स्टेट में लागू रहा है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब भारत यहां पर आजाद नहीं था, ब्रिटिशों का यहां पे शासन था, तो पुर्तगाली जो होते हैं गोवा में शासन करते थे। उस समय देखा जाए तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था और ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है और 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। इसके बाद भी देखा जाए तो वहां ये कानून लागू है। तो यानी कि गोवा में आपको आजादी के पहले ही लागू था। लेकिन अगर हम आजादी के बाद करें, पहला स्टेट जो बना उत्तराखंड, जिन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड के जिसने लागू किया है। ठीक है, अब भारत में यहां पर देखा जाए तो 28 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनता है और यूसीसी लागू होने से राज्य में 5 नियम सख्ती से लागू किए गए हैं। क्या क्या है इन नियम? पहला यह है कि शादी चाहे किसी भी धर्म रीति रिवाज से हो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी हो, 60 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि शादी किसी भी धर्म के तहत कैसी भी करिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराइए सब लोग, बिना रजिस्ट्रेशन के शादी मान्य नहीं होगी। दूसरी चीज, 60 दिन में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर 20,000 रुपए तक का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरी चीज, शादी के लिए लड़कों की उम्र 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल होना जरूरी है। यानी कि यहां पर आप बाल विवाह जैसी प्रक्रियाओं को समाप्त किया गया है। तीसरा, शादी और तलाक के नियम सभी समुदायों पर एक जैसे लागू होंगे। यानी कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून नहीं चलेगा, जो कि यहां पर अलग अलग, जैसे तलाक मुस्लिमों में यहां पर होता है और शादी को लेकर के काफी यहां पे समस्याएं खासकर मुस्लिम वर्ग में रहती हैं, तो वहां पर वो समाप्त हुआ। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पहचान छिपाने, धोखाधड़ी करने के लिए लिव इन में रहने पर आपको जेल भी हो सकती है। ये काफी यहां पर एक नए जमाने का कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप की प्रक्रिया जो बढ़ी है, इसको भी देखा जाए तो ऑथराइज किया जा रहा है और इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और परिवार की संपत्ति पर बेटा बेटी को भी समान अधिकार मिलेगा। सिर्फ बेटे को ही संपत्ति नहीं मिलेगी बल्कि बेटियों को भी वहां पर मिलेगी। तो ये इस तरीके के कानून है जिसे हम यूसीसी कहते हैं। आपको यह भी बता दें, सिर्फ भारत नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी यूनिफॉर्म जैसा सिविल कोड लागू है। यूनिफॉर्म ही नहीं कहते हैं, यूनिफॉर्म जैसा है। जैसे आपको एग्जांपल दें, ज्यादातर मुस्लिम देश जो हैं वो शरिया लॉ फॉलो करते हैं। इसमें आपको पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन, सऊदी अरब है जहां पर ये एक ही कानून है। इसी तरीके से इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देश हैं जहां पे शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू किया गया है। इसके अलावा इजराइल देखें तो अलग अलग धर्मों के लिए उन्होंने अलग अलग कानून ही बना दिया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका देखा जाए, जैसे ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक, संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ बनाया गया है। और अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में भी यहां पर आपको छूट दी गई है। तो इस तरीके से देखा जाए हर एक देश में इस तरीके कुछ कानून लागू किए गए हैं। भारत जो कि बहुत विविधता वाला देश है और सभी धर्म, परंपराएं, रीति रिवाजों, जाति के अनुसार इसमें काफी सारी भिन्नताएं रहती हैं और इसलिए यूसीसी लागू करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन समय की मांग के अनुरूप यहां पर यूसीसी जरूरी भी हो गया है और इसको लेकर के देखा जाए अब केंद्र सरकार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, यहां पर राज्यों से लेकर के यहां पर जो डिमांड आपको देखा है कानूनन आपको की जा रही है कि भारत को अब यूसीसी की जरूरत है। आपको इसको लेकर के क्या कहना है? क्या भारत में यूसीसी लागू किया जाना चाहिए या नहीं? इसके पक्ष में या विपक्ष में जो भी आपके तर्क हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।